कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो जो बाहर से नॉर्मल लगता है, हमेशा स्माइल करता है, अच्छा बिहेव करता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसे लोग जिनके पास ना दर्द होता है, ना पछतावा, वो बिना किसी फीलिंग के झूठ बोलते हैं, लोगों का यूज़ करते हैं और फिर उन्हें तोड़ देते हैं। जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर अंदर से एक मॉन्स्टर छुपा होता है। इन्हें कहते हैं साइकोपैथ्स। ऐसे लोग हमारे आसपास भी हो सकते हैं, बिना हमें पता चले। आज हम उनके दिमाग के अंदर जाने वाले हैं, समझेंगे उनकी सोच, उनका नेचर और क्यों वो इतने खतरनाक होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साइकोपैथ, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक खतरनाक वायलेंट इंसान की तस्वीर आती है, जैसे कोई मूवी विलन जो लोगों को बिना वजह मार देता है, या एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं होता। लेकिन सच ये है, हर साइकोपैथ वायलेंट या क्रिमिनल नहीं होता और हर डेंजरस इंसान साइकोपैथ नहीं होता। तो आज हम क्लियरली समझेंगे कि साइकोपैथी क्या होती है, इसके मेन साइंस क्या होते हैं और ये किन लोगों में होती है। साइकोपैथी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि किसी इंसान के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने का तरीका दूसरों से अलग होता है और मोस्टली टॉक्सिक या डेंजरस होता है। ये डिसऑर्डर साइंस और साइकोलॉजी दोनों की नज़र में एक ऐसा पैटर्न है जिसमें इंसान दूसरों के इमोशंस फील नहीं कर पाता, झूठ बोलता है, बिना किसी गिल्ट के अपना फायदा देखकर लोगों को मैनिपुलेट करता है, हर सिचुएशन में सिर्फ अपना इंटरेस्ट रखता है। इनके लिए दूसरों का दर्द, फीलिंग्स या लॉस कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनके लिए दुनिया सिर्फ एक गेम है जिसमें वो हमेशा जीतना चाहते हैं, चाहे किसी का भी नुकसान हो। एक साइकोपैथ का दिमाग नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग होता है। ये लोग बात करने में स्मार्ट होते हैं, सबसे स्वीट तरीके से बिहेव करते हैं ताकि सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकें। किसी का दर्द, तकलीफ या इमोशन इन्हें महसूस ही नहीं होता। अगर आप रो रहे हो तो वो बस देखते हैं, महसूस नहीं करते। ये लोग दूसरों के इमोशंस का यूज करके उन्हें कंट्रोल करते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। ये लोग हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उन्हें लगता है वो सबसे बेटर हैं और दूसरे सिर्फ उनके टूल्स हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीन टर्म्स को लेके, साइकोपैथ, सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट में। साइकोपैथ इमोशनलेस, मैनिपुलेटिव, काम एंड डेंजरस। इनका बिहेवियर कोल्ड और कैलकुलेटेड होता है। सोशियोपैथ ये थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, पर गिल्ट थोड़ा फील कर लेते हैं। नार्सिसिस्ट इन्हें सिर्फ अपनी इमेज और इम्पोर्टेंस चाहिए, हर चीज़ में अपना बेनिफिट देखते हैं, पर वो हमेशा मैनिपुलेटिव नहीं होते जैसे साइकोपैथ्स। शॉर्ट में बोलें तो हर साइकोपैथ नार्सिसिस्ट हो सकता है, लेकिन हर नार्सिसिस्ट साइकोपैथ नहीं होता। तो क्या हर साइकोपैथ किलर होता है? नहीं। काफ़ी साइकोपैथ्स कभी किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करते, लेकिन वो इमोशनल और मेंटल अब्यूज करते हैं। क्या साइकोपैथ्स पागल होते हैं? साइकोपैथ्स मेंटली इल नहीं, इमोशनली डेड होते हैं। वो काफ़ी स्मार्ट और सोशल भी हो सकते हैं। वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका यूज़ कर सकें। तो अब आप समझ गए होंगे, एक साइकोपैथ दिखने में नॉर्मल, बात करने में चार्मिंग और बिहेवियर में डेंजरस हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसे लोग बनते कैसे हैं? क्या ये पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? साइंस कहती है साइकोपैथी एक मिक्स है जीन्स और ब्रेन केमिस्ट्री का। कुछ लोग ऐसे जीन्स के साथ पैदा होते हैं जो उनके इमोशंस, एम्पैथी और कंट्रोल पर असर डालते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ जीन्स जैसे MIOA जीन, जिसे वॉरियर जीन भी कहा जाता है, कुछ लोगों में अग्रेशन और लो एम्पैथी का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी में ये जीन हो तो वो क्रिमिनल बनेगा, पर अगर सही या गलत एनवायरनमेंट मिले तो ये जीन का इफेक्ट डेंजरस हो सकता है। जितनी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है बचपन का एनवायरनमेंट। एक चाइल्ड का माइंड सॉफ्ट क्ले की तरह होता है, जैसा शेप मिले वैसा बन जाता है। जिस बच्चे का बचपन टॉक्सिक, वायलेंट या इमोशनली निग्लेक्टफुल होता है, उसके अंदर स्लोली इमोशनलेस बिहेवियर डेवलप होने लगता है। अगर बच्चा फिजिकल या मेंटल अब्यूज से गुजरता है, अगर उसके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं या उसे प्यार और सेफ्टी का बेसिक फील नहीं मिलता, तो वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए दूसरे लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, उनके इमोशंस सिर्फ एक टूल। वो सीख जाता है कि दुनिया में सरवाइव करने के लिए इमोशन नहीं, कंट्रोल चाहिए।
इसी माइंडसेट से एक साइकोपैथ डेवलप होने लगता है। जब साइंटिस्ट्स ने साइकोपैथ्स के ब्रेन्स का स्कैन किया तो उन्होंने कुछ शॉकिंग डिफरेंसेस देखे। अमिगडाला, जो फियर और इमोशंस कंट्रोल करता है, उनमें छोटा या अंडर एक्टिव होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल करता है, वो वीक होता है। इसका मतलब इनके लिए किसी को हर्ट करना, झूठ बोलना या मैनिपुलेट करना इमोशनली आसान होता है, क्योंकि उनका दिमाग गिल्ट या फियर महसूस ही नहीं करता। ये डिफरेंस उनके हर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, क्यों वो कोल्ड होते हैं, क्यों उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं होती और क्यों वो लोगों को सिर्फ एक गेम का हिस्सा समझते हैं। हर साइकोपैथ का चाइल्डहुड वायलेंट नहीं होता, पर मेजॉरिटी ने कुछ ना कुछ ट्रॉमा फेस किया होता है। ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल नेग्लेक्ट भी उतना ही पावरफुल होता है। एक बच्चा अगर रोज इग्नोर हो, इंसल्ट हो या इमोशनली फोर्स किया जाए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तो वो स्लोली इमोशंस से कट जाता है। ओवर टाइम वो अपने अंदर एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है, जिसमें न दर्द आता है न प्यार। उस वॉल के पीछे एक ऐसा माइंड डेवलप होता है जो दूसरों को सिर्फ वीकर बीइंग्स समझने लगता है और खुद को सुपीरियर। साइकोपैथ्स के लिए झूठ बोलना एक हैबिट नहीं, एक टूल होता है। उनका अंतिम लक्ष्य होता है नियंत्रण, दूसरों की इमोशंस, सोच और एक्शंस पर पूरा कंट्रोल। ये लोग इमोशनली स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि किस वक्त किस इमोशन का इस्तेमाल करना है, जैसे किसी को गिल्ट फील कराना, किसी की सिंपैथी का फायदा उठाना या फेक लव दिखाना सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। इनके झूठ इतने बिलीवेबल होते हैं कि सामने वाले को कभी शक भी नहीं होता। हर रिलेशनशिप इनके लिए एक चेस गेम होता है, जिसमें हर इंसान एक मोहरा है और ये खुद को किंग समझते हैं। एक नॉर्मल इंसान अगर किसी को रोते हुए देखे तो उसके दिल में दुख होता है, लेकिन एक साइकोपैथ सिर्फ देखता है, महसूस नहीं करता। उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, यानी किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। किसी को हर्ट करके गिल्ट फील नहीं होता। किसी की आंखों में आंसू देखकर उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वीकनेस नहीं। किसी का ट्रस्ट तोड़ दें तो रिग्रेट जीरो, क्योंकि उनके दिमाग में गिल्ट नाम का इमोशन ही नहीं होता। उनके लिए लाइफ एक बैटलफील्ड है और फीलिंग्स एक डिस्ट्रैक्शन। साइकोपैथ्स इम्पल्सिव भी होते हैं, वो हर काम पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। ये बिहेवियर उनकी ब्रेन वायरिंग से आता है। उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल करता है, कमजोर होता है। इसलिए वो डेंजरस डिसीजंस बिना सोचे ले लेते हैं। इलीगल काम करने में डरते नहीं, रिलेशनशिप्स तोड़ते हैं। बिना इमोशन के फाइनेंशियल या फिजिकल रिस्क लेने से कतराते नहीं। उन्हें थ्रिल चाहिए होता है, एड्रेनलिन चाहिए होता है, चाहे उसमें खुद का या दूसरों का नुकसान क्यों ना हो। साइकोपैथ्स दुनिया को एक इमोशनल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड की तरह देखते हैं। वो लोगों को टूल्स समझते हैं, जिनका यूज सिर्फ अपने काम के लिए करते हैं। रिलेशनशिप्स उनके लिए जेन्युइन बॉन्ड नहीं, बल्कि पावर स्ट्रक्चर होते हैं। हर सिचुएशन में सिर्फ एक सवाल होता है, मुझे इसमें क्या मिल रहा है। वो कभी भी इमोशनल डेप्थ महसूस नहीं करते, बस ऊपर ऊपर के इमोशंस दिखाते हैं ताकि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। आप उनके लिए जितना ऑनेस्ट, केयरिंग और लॉयल रहोगे, वो उतना ही आपको यूज करेंगे। उनके लिए आप एक चेस पीस हो, और अगर आप उनके काम के नहीं रहे तो बिना रिग्रेट के हटा दिए जाओगे। इसीलिए याद रखो, हर मुस्कुराता चेहरा, हर मीठा लफ्ज हमेशा असली नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे छुपा होता है एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ कंट्रोल चाहता है, प्यार नहीं। ऐसे लोगों से बचने के लिए अपने इमोशंस को शील्ड बना लो और अपने दिमाग को तलवार, क्योंकि सबसे खतरनाक बैटलफील्ड वो होती है जो सिर्फ दिमाग के अंदर चलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को एक्सपीरियंस किया है। और अगर आप ऐसे ही और डार्क साइकोलॉजी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो सच जो दुनिया छुपाती है। मिलते हैं वेरी सून।